नमस्कार जी। आज हम सतलोक आश्रम शामली में आए हुए हैं, जहाँ संत रामपाल महाराज का ये कार्यक्रम चल रहा है। हम पूछना चाहेंगे, ये जो प्रदर्शनी लगी है, ये ग्रंथ रखे हैं बहुत सारे और सभी लोग जहाँ कुछ देख रहे हैं, क्या ये क्या चल रहा है जी, बताएं सर। जी ये देखिए, यहाँ पर प्रदर्शनी चली रही है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जिसमें हमारे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और जो पवित्र जो है कबीर सागर रखा हुआ है। इसमें जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर किया है, तो वो दिखाने के लिए रखे हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनी में भगत और जगत आते हैं, वे हमसे सवाल करते हैं कि जो आपके गुरुजी जो बता रहे हैं, क्या वो शास्त्रों में भी है? तो हम उनको खोल करके पृष्ठ और अध्याय वगैरह दिखा देते हैं। हमने ये सुना है कि संत रामपाल महाराज तो 13वीं का बहुत विरोध करते हैं, 13वीं नहीं करे, और जो 13वीं पे जो यज्ञ हवन होती है उसका भी विरोध करते हैं, और बाल कटाए जाते हैं, जिसे मुंडन करते हैं, वो सारा समाज विरोध करता है। क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पवित्र ग्रंथों में कोई इसका प्रमाण पाया जाता है? क्या यह सच है? बताएं सर जी। इसका प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी कोई विरोध नहीं करते। आपके शास्त्र जो कहते हैं वो करते हैं संत रामपाल जी महाराज। बाकी अन्य गुरु ना तो शास्त्र से प्रभावित है, ना शास्त्र के जानकार है। लेकिन हम आपको प्रमाण देते हैं अभी वेद से। अभी प्रमाण चेक कराइए, बिल्कुल चेक कराइए। जी जी, देखिए ये यजुर्वेद है, भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, और इसके आप अंदर देख लीजिए, ये है आर्य प्रकाशन, ठीक है। ये इनके फोन और फैक्स है इसका। हाँ, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15, इसमें स्पष्ट लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोषमर किल्वेशमर कर्तुम समर। अर्थात ओम नाम का जाप दिया है केवल, के ओम नाम का जाप काम करते करते सुमरण कर, मनुष्य जीवन का करते हुए जानकर सुमरण कर, और विशेष कसक के साथ इसका सुमरण कर। ओम नाम के जाप से जो मिलने वाला लाभ है वो लाभ मिल जाएगा। अंतिम श्वास तक भस्मांतम शरीरम, अंतिम श्वास तक इसका जाप करना है, और इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है। नीचे लिखा है दाह संस्कार के बाद फिर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। आप इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि यहाँ पर जो साफ लिखा है, संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते कि आप शास्त्र विरुद्ध साधना करें। बाकी सभी संत महात्मा शास्त्र विरुद्ध साधना कराते और करते हैं। इससे पता लगता है कि जो मृत्यु होने के बाद में जो दाह संस्कार हो जाता है, तो उसके बाद तो कोई क्रिया शेष रह ही नहीं जाती। तो ये सर, इसका हमें प्रमाण बताएं, पढ़ के सुनाएं, कहाँ लिखा है? हम भी देखना चाहते हैं, दिखाएं। जैसे अभी आपने ये वेद का मंत्र अभी सुना, और उसके बारे में भावार्थ लिखा है कि इस शरीर को जलाने के पर्यंत क्रिया करे, लेकिन यह कह रहे हैं जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार ना करे। तो ये तो कोई संस्कार ही नहीं है। बहुत अच्छा प्रमाण है। ये कौन सा शास्त्र, थोड़ा शास्त्र दिखाएं। ये यजुर्वेद अध्याय, यजुर्वेद है ये, भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये इनका देखिए यहाँ पर पूरा ये दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य प्रकाशन, और ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इससे पता लगता है ये तो हमारे शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत हैं। तत्वदर्शी इसके माने जानते थे कि गीता भी प्रमाण दे रही है। अंतिम समय में जो कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता के ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण या पर्याति तजम देहम सहयाति परमात्म गतिम। ओम, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष मुझसे होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से जो मिलती है परम गति, उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये मुक्ति नहीं हुई। अब मुक्ति तो ओम नाम से कितनी हुई कि ब्रह्म लोक तक चले जाएंगे, जिसको महास्वर्ग कहा जाता है। लेकिन महास्वर्ग से भी आना पड़ता है वापस। संत रामपाल जी महाराज पूरा 3 मंत्रों का जो देते हो, ओम तत्सत इति निर्देश है, यानी कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण भक्ति बताई गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऑथेंटिक है और सत्य है, और संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है।
आपने जो हमें दिखाया था, वेद मंत्र दिखाया था, उस वेद मंत्र का क्या तात्पर्य है? क्या गीता में भी कहीं कहीं प्रमाण है इसका? जो संत रामपाल महाराज इस 13वीं का और यज्ञ का मरने के बाद जो क्रिया होती हैं उसका विरोध करते हैं, अगर हमें ऐसा है तो प्रमाण दिखाएं। संत रामपाल महाराज का बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, हम इसे सुनते हैं कि ये गलत करते हैं, क्या ये सच है या झूठ है या सच, साबित करें आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, विरोध कौन करते हैं? दो तरह के व्यक्ति करते हैं। एक तो वो जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, और एक वो जो शास्त्रों से जानकार नहीं है, जो शास्त्रों को नहीं जानते। शास्त्र साफ कह रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि ये पितृ और इसको 13वीं 10वीं को मना कर रहे हैं, तो आप देखिए अध्याय 9 गीता जी, ये गीता जी है, श्रीमद् गीता, और ये जयदयाल गोविंद का इसके वो अनुवादक है। और देखिए ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, और ये इसके फैक्स और फोन नंबर और ये मुद्रक है। अब आपको ले चलते हैं अध्याय 9 श्रीमद् गीता अध्याय 9 श्लोक 25, जो आप देखेंगे, यान्ति देवव्रता देवान पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति महाजना अपि मम माम। ये कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, साफ लग रहा है, आप देख लीजिए, और प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होती है। पितरों की जो पूजा भूत पूजा कहलाती है, ये पितृ पूजा ही शास्त्र विरुद्ध साधना है। और देवताओं की पूजा है, ठीक है, हमारे गुरुजी बताते हैं सभी देवताओं का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन देवताओं से हमें जो लाभ है मिलने वाले वो सब प्राप्त होते हैं देवताओं की पूजा से। लेकिन ये भूत पूजा है, भूत पूजा को गीता मना कर रही है, और भूत पूजा करने वालों को भूत ही बनना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है। तो भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये चीज तो अब आगे की बात है, लेकिन ये यहाँ से ये संस्कार जितने भी दिए ये आप देख सकते हैं। ये तो अब हमें पता लगा कि ये तो आपने बहुत सच प्रमाण दिया है, सारे शास्त्रों से प्रमाणित करके। कोई और प्रमाण है क्या आपके पास? और भी देखिए, ये जो पितृ पूजा और भूत पूजा के बारे में अभी जैसा सुना आपने, ये शास्त्र दिखाया, कौन सा शास्त्र है ये? देखिए, ये श्री विष्णु पुराण है, ठीक है, और इसका तृतीय अंश, ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 213, चंद्रमा या सूर्य की, पहले ऐसा सुनिए, चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिण के आरंभ में जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगणों को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्र यानी 1000 वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य है, स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यानी कि ये जो मार्ग चलाया है श्राद्ध निकालने का, पितृ पूजने का, ये भगवान का चलाया हुआ मार्ग नहीं है, ये मार्ग एक पितृगण का चलाया हुआ है, जो ये हानिकारक है, क्योंकि पितृ पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। ये गीता जी अध्याय 9 में अभी दिखाया कि पितृ पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। ये बात स्वयं परमात्मा ने कही, भगवान ने कही, तो भगवान की कही हुई बात हमको माननी चाहिए। मोक्ष मार्ग है।